वो पढ़ाने जा रहे हैं। तो नए यूनिट में बेटा आपका स्पेक्ट्रम हमने आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दिया था। स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है, स्प्रेड स्पेक्ट्रम किस तरीके से वर्क करता है, उसकी इनिशियली हमें क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी, वो क्या क्या प्रॉब्लम्स को हटा देता है, डिटेक्ट कर देता है, या मतलब उसमें नहीं रहती, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ते हैं। यस मैम। स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ठीक है, तो मैंने ना अपने ही नोट्स को मतलब बहुत अच्छे से समराइज वे में इसको बनाया है, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाए, ये समझ आ जाए कि किस तरीके से ये वर्क करता है, क्या होता है, एवरीथिंग, और हम क्या मैम लिखना चाह रहे हैं। हाँ बेटा। मैं बहुत हाँ शोर हो रहा है। क्या कह रहे हो? कह रहा हूँ पीछे शोर सा हो रहा है। हाँ, अब बोलो क्या कह रहे हो? कह रहा हूँ मैम पीछे बहुत शोर सा हो रहा है, ऐसे बड़ा आवाज सा आ रहा है, नॉइज। वो एसी की वजह से आ रहा होगा। अब ठीक है? यस मैम अब ठीक। कह रही हूँ कि इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ आया था, हमने यस चलिए ठीक है। तो मैंने उसी को समराइज दे रही हूँ। अब देखिए, हमने ये पढ़ा था कि स्प्रेड स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो स्प्रेड स्पेक्ट्रम को स्पेसिफाई हम लोग पहले तो हमने देख लिया था इंट्रोडक्शन में, किसने इन्वेंट किया था, कहाँ से ये टेक्निक आई, और किस तरीके से ये आगे हम उसके बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हमने बेसिक एक इंट्रोडक्शन हमने आपको पढ़ा दिया था। अब इस चैप्टर में क्या क्या है वो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिक में सबसे पहले हमारा है डेफिनेशन ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्प्रेड स्पेक्ट्रम एक मॉड्यूलेशन टेक्निक है, जिसमें कि हमारी जो ट्रांसमिटेड बैंडविड्थ होती है वो हमेशा लार्ज होती है, जिससे इंफॉर्मेशन सिग्नल से, सिग्नल की बैंडविड्थ से। ये मैंने आपको बताया था ना, ब्लॉक यस डायग्राम मैम। क्यों होती है, क्योंकि जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी पी एन सीक्वेंस से ऐड हो जाती है। तो जब वो उसमें ऐड हो जाएगी तो मीन्स क्या हो जाएगा, वो पूरा जो सिग्नल होता है उसकी बैंडविड्थ बढ़ जाती है ना, इंफॉर्मेशन सिग्नल जो हमारे रिसीवर एंड में जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी बनाया है। इनिशियल जो बैंडविड्थ थी हमारी इनपुट बैंडविड्थ, जिसको कि हम बी ले रहे हैं, जब वो स्प्रेड स्पेक्ट्रम से होके गुजरती है तो क्या हो जाता है, इसकी बी एस एस मतलब बैंडविड्थ इसकी बढ़ जाती है ना। दिख रहा है ना डायग्राम में? यस ठीक मैम। है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है द बिट रेट ऑफ स्प्रेडिंग सीक्वेंस इज मच हायर देन द इनपुट डाटा। ये हमने पहले ही देख लिया था कि जब हम इनपुट डाटा, और इसको हम अच्छी तरह से बताएंगे, जब हम इसके इनपुट डाटा को लेते थे और उसमें क्या करते थे, और जो आपके पी एन सीक्वेंस होते थे या स्प्रेडिंग सीक्वेंस होते थे उसमें ऐड कर देते थे। जब हम इनपुट डाटा में वो ऐड कर देंगे तो बट नेचुरल है, जो बिट रेट्स है वो भी बढ़ जाएंगी, ठीक है, क्लियर यस बेटा? मैम। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्रेडिंग फैक्टर क्या होता है या प्रोसेसिंग गेन क्या होता है। इसको हम किससे, या बी एल या बी एस एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये बी एल क्या है, स्प्रेडिंग फैक्टर, एल इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, बी एस एस अपॉन बी। बी क्या है हमारा, इनपुट सिग्नल जो हमने इनपुट बैंडविड्थ भेजी थी, और जो बी एस एस है वो हमारा क्या है, बैंडविड्थ, जो स्प्रेड बैंडविड्थ कहलाता है, ठीक है, जिसको हम बी एस एस अपॉन बी ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एनालॉग सिस्टम, ठीक है। अब डिजिटल में क्या हो जाता है, डिजिटल में यही जो बिट्स होती है वो चेंज हो जाती है ना, जो बी जो टीबी हम ले रहे हैं वो स्प्रेड स्पेक्ट्रम की ले रहे हैं, और टीसी जो हम ले रहे हैं वो जो ओरिजिनल सिग्नल था उसके लिए ले रहे हैं, ठीक है। मैम तो प्रोसेस मैम करता बी है, और बीबीएस बैंडविड्थ है ना? हाँ बैंडविड्थ, यस मैम। ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं हम इसकी नीड ऑफ ये स्पेक्ट्रम। आपने देखा होगा जो बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन होते हैं उनको हमने दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किए हैं। हम बैंडविड्थ को दो पार्ट मतलब दो तरीके से बेचते हैं, या तो हम मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू बेचते हैं किसी भी सिग्नल की बैंडविड्थ को ही तो बेचते हैं। डाटा जो रेट होता है वो बैंडविड्थ ही तो होती है, वही तो हमारा डाटा होता है ना,
ठीक है। यस मैम। तो उसको हम दो तरीके से यूटिलाइजेशन उसका करते हैं। एक होता है हमारा मल्टीप्लेक्सिंग, दूसरा होता है मल्टीपल एक्सेस स्कीम। ठीक है, तो मल्टीपल एक्सेस हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल एक्सेस ही तो पढ़ रहे हैं कि एक साथ हम बहुत सारे सिग्नल्स को एक साथ ही भेज सकते हैं। ठीक है, उसी में एक टेक्निक है, मॉड्यूलेटिंग टेक्निक है, स्प्रेड स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब हमारे मल्टीप्लेक्सिंग में क्या क्या आता है हमारा एफडीएम। एफडीएम क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टीडीएमए सॉरी टीडीएम क्या होता है आपका टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। सीडीएम मतलब कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वाइड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, ये मल्टीप्लेक्सिंग अब जैसे अब हमारे मल्टीपल एक्सेस स्कीम में क्या आता है एफडीएमए। ये क्या होते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। टीडीएमए ये होता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, सीडीएमए कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, इस तरीके से हम मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स को शो करते हैं। ये जो है ये सारे इसके टाइप्स हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें इसको हम क्यों यूज करने लगे, इसमें क्या था ड्यू टू लिमिट। एक जो हमारा एफडीएमए या टीडीएमए में क्या होता था कि उसकी जो लिमिट होती थी वो बैंडविड्थ की वो बहुत लिमिटेड होती थी। इट्स रिक्वायर्ड हाई स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी। ठीक है, बहुत ज्यादा एफिशिएंसी की हमें इसमें नीड होती थी। ठीक है, नैरो बैंड जो होते थे हमारे इसमें स्पेक्ट्रम होते थे, कंसंट्रेटेड स्पेक्ट्रम होते थे। मतलब हम उससे जैसे जितनी हमें यूटिलिटी दे रखी है उससे ज्यादा हम उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसी को सबको चेंज करते हुए हम स्प्रेड स्पेक्ट्रम को यूज करने लगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम, जैसे कि मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम उसमें भी बताया था, पर ये इसमें बहुत इजी तरीके से ब्लॉक डायग्राम को एक्सप्रेस किया गया है। इसमें देखिए इनपुट डाटा है। ठीक है, इनपुट डाटा क्या होता है हमारा एक पीएन सीक्वेंस। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कल, पर जब हमने नेक्स्ट पहले क्लास की थी। पीएन सीक्वेंस क्या होता है इनपुट डाटा के साथ में क्या होता है मिक्स हो जाता है मॉड्यूलेटर के थ्रू। ये जो आपको क्रॉस दिख रहा है ना ये हमारा मॉड्यूलेटर है। ठीक है, अब क्या होगा ये जो आपका इनपुट डाटा प्लस जो आपका पीएन सीक्वेंस है ये क्या होगा ये दोनों मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होके हमें क्या देते हैं एक बीएसएस बैंडविड्थ देते हैं। क्लियर, इसको अभी हम और अच्छे से पढ़ेंगे। आपको मैं वेव फॉर्म भी बताऊंगी कि किस तरीके से ये कंपाइल्ड हो रहे हैं और एक साथ हमें शो हो रहे हैं, किस तरीके से हम इसको डिटैच करते हैं। अब यही जो आपका बीएसएस सिग्नल है, ठीक है, जो कि हमारा पीएन सीक्वेंस और इनपुट डाटा का मिक्सचर है, ये क्या करता है ये हमारे कैरियर के थ्रू किसी एक ट्रांसमिशन लाइन पे फ्लो करता है। अब ये जो होता है जैसे हमारा कोई रिसीवर लगा होगा वहां पे क्या होगा रिसीव होगा ये जो आपका बीएसएस सिग्नल है। ठीक है, इसके बाद में ये जो होगा ये फिर से जो हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एनालाइज ये इंसाइजर और पीएन सीक्वेंस है ये क्या करेगा एक डीमॉड्यूलेटर की तरह वर्क करेगा। ये क्या करेगा इनपुट डाटा को तो अपने अंदर कैप्चर कर लेगा और जो सीक्वेंस होगा उसको मैच कराएगा। जो हमने सीक्वेंस यहाँ पे इनपुट में भेजा था इनपुट में या सेंडर ने भेजा था वही सीक्वेंस है कि नहीं। जब वो सीक्वेंस दोनों मैच हो जाएंगे तब वो क्या करेगा वो जो इनपुट डाटा है उसको डिटैच करके आउटपुट डाटा को दे देगा। ये तो यहाँ तक क्लियर है। कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज टेल मी। नो मैम। यहाँ तक बेटा अच्छी तरह से आ गया? यस मैम। समझ आया ना अच्छी तरह से? यस मैम। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम। ठीक है, आप देखिए इसकी हमें सिग्निफिकेंट मतलब हमें इसकी क्यों जरूरत हुई। जैसे कि मैंने ये पहले भी आपको बताया था कि जामिंग को ये क्या करता है रिड्यूस करता है। ठीक है, एक लो इंटरफेरेंस क्रिएट करता है, एक हाई प्रोसेसिंग गेन देता है, इजी तो इनक्रिप्टोजेशन मतलब क्या होता है जो हम भेजते हैं वही हमें चीजें मिलती है। सिक्योरिटी पर्पस से ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है और इसमें मल्टीपल एक्सेस मतलब एक साथ हम
3-4 फ्रीक्वेंसी को एक साथ कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर बेटा? यस। अब देखिए, अब इसी के दो टाइप्स होते हैं। ये जो आपका स्प्रेड स्पेक्ट्रम है, दिस इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट इज DSSS, ठीक है, और सेकंड इज आपकी फ्रीक्वेंसी होपिंग। ठीक है, तो DSS मतलब डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम, और जो आपका फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, इसको हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो है वो आपका है DSS, वी कैन से DSSS। ठीक है, तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम कैसा है, वर्किंग क्या होगी, अब वेव फॉर्म क्या होगा, बैंडविड्थ शेयरिंग किस तरीके से करता है, एडवांटेज क्या होते हैं इसके, और ये कहाँ कहाँ यूज होता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, यस ठीक है बेटा? आप देखिए फंडामेंटल सेम है, फंडामेंटल आपका सेम है, जो आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल इज सेम, बट इनको भेजने का तरीका, जैसे हम डायरेक्ट सीक्वेंस में भेज रहे हैं या हम फ्रिक्वेंसी होपिंग करके भेज रहे हैं, वो दोनों चेंज है। और इन दोनों में हम जो टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे हम FSK, PSK, UPSK, QAM, PAM ये यूज करते हैं ना। ठीक है, ये मॉड्यूलेटिंग टेक्निक्स होती है ना, ये डिफरेंट होती हैं, और इनका जो मेथड होता है, वेव फॉर्म होता है, ये सारी चीजें डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो मैंने नोट्स आपको बनाया ना, ये बहुत कंप्राइज वे में, बहुत इजी समझने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं नोट्स से समझा रही हूँ, जिससे आपको इजीली समझ आए। थ्योरी के साथ में डाटा होता है ना, तो इंसान को थोड़ा सा समझने में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कि हाँ ये थ्योरी है, इसको रीड किया, अच्छा ये समझ आवाज आया कट के नहीं आ रही है आया। मैम। अब आ रही है, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? आवाज आ रही है सतीश? ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ DSSS। ठीक है, सबसे पहले बेसिक ऑफ DSSS। अब ये DSS का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम, डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम, उसको हम क्या कह रहे हैं, DSSS कह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही होता है, इनपुट जो हम लोग भेजते हैं उसकी जो बैंडविड्थ होती है उसको हमने V एज्यूम किया है, जो कि कुछ सेवरल फ्रिक्वेंसी में ट्रैवल कर रही होगी, और जो हमें आउटपुट मिलता है वो हमें मिलता है BSS, मतलब स्प्रेड सीक्वेंस के फॉर्म में हमें बैंडविड्थ मिलती है, जो कि आउटपुट में हम गेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इट इज द स्प्रेडिंग टेक्निक विच एक्सटेंड बैंडविड्थ ऑफ इनपुट सिग्नल। ये हम अभी आपको डेफिनेशन भी आपको बताए थे कि जो स्प्रेड स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जो इनपुट की जो बैंडविड्थ होती है ये हमेशा कम होती है, किससे, जो आपकी स्प्रेड फ्रीक्वेंस की बैंडविड्थ होती है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इट इज स्प्रेडिंग टेक्निक विच एक्सटेंड द bandwidth of input signal. ठीक है, here the input signal can be modified by PSK. PSK means, PSK क्या होता है, किसी को पता है PSK? सतीश, रितेश, PSK पल्स शिफ्ट किंग। बेटा आवाज नहीं आ रही, बताइए। पल्स शिफ्ट की। गुड, ठीक है। QPSK? अरे क्वाड्रेटिक पल्स शिफ्ट किंग। ठीक है, और QAP क्या होता है, QAM? क्वाड्रेट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, गुड। तो इनके बारे में आप लोग पढ़ चुके हो, FSK, PSK, QPSK, A, ठीक है, QAM, PAM, ये सब पढ़ चुके हो ना, मॉड्यूलेशन टेक्निक्स वगैरह। पढ़े कि नहीं यस पढ़ा, डिजिटल में पढ़ा होगा।
Yes, डिजिटल ma'am. कम्युनिकेशन आपका एक सब्जेक्ट होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा 200%, है ना। यस मैम। तो इसमें जो हम मॉड्यूलेशन यूज करते हैं वो कौन कौन से यूज करते हैं, या तो हम PSK यूज करते हैं, QPSK यूज कर सकते हैं, या हम QAM, ठीक है, ये यूज करते हैं। जो हम इनपुट सिग्नल देते हैं, मॉड्यूलेट कराते हैं, इन टेक्निक से कराते हैं। ये क्या है, इसको हम एक डिजिटल स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक भी कहते हैं। किसको? डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? बेसिक चीजें समझ आई? ठीक है। ये की पॉइंट्स हैं जो ये लिखे हैं ना मैंने पॉइंट्स में, ये की पॉइंट्स हैं। इनको अगर आप याद रखोगे तो आप अपने आप से सारी थ्योरी बना सकते हो। ठीक है ना? ठीक है। यस मैम। अब Yes, देखिए, ma'am. अब देखिए इसका सिग्निफिकेंट क्या है। हम ये DSSS कह रहे हैं, ये हम क्यों यूज कर रहे हैं? इन एनालॉग स्प्रेड स्पेक्ट्रम वी नो द फ्रीक्वेंसी होपिंग SS। अब देखिए फ्रीक्वेंसी होपिंग SS हम जो है वो अभी हम इसके बाद में पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी होपिंग में क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि जैसे आपका एक यूजर है, वो एक ही फ्रीक्वेंसी को यूज कर रहा है, दूसरा यूजर दूसरी फ्रीक्वेंसी को, तीसरा यूजर तीसरी फ्रीक्वेंसी को, चौथा चौथी फ्रीक्वेंसी को, पांचवी फ्रीक्वेंसी को, इस तरीके से यूज करते हुए चलते हैं। तो ये जो टेक्निक है वो एनालॉग के लिए बहुत अच्छी है। बट किसकी बात कर रही हूँ? फ्रीक्वेंसी होपिंग की बात कर रही हूँ। बट यहाँ पे जहाँ पे हम डिजिटल की बात करते हैं, उसके लिए हम इसको ज़्यादा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, नॉन करंट डिटेक्शन अराइज हो जाएगा, या अगर हम बोले बिट एरर रेट जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं। ठीक है। या अगर हम बोले कि बैंडविड्थ जो इसकी होती है, एफिशिएंसी, वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है। या अगर हम बोले कि इसमें हम FSK या DPSK टेक्निक्स को इनपुट में यूज कर, ये सारे क्या हैं इसके, ये जो है ये डिसएडवांटेज किसके हैं? आपके फ्रीक्वेंसी होपिंग के। तो इन सबको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम को यूज करते हैं। ठीक है। ये क्लियर हुआ? नहीं हुआ फिर से मैं बताती हूँ। क्लियर हुआ? Okay, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ये ठीक है। तो बेटा इसको हम इन सारी प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए DSSS को यूज करते हैं। मतलब बेसिकली हम यहाँ पे डिजिटल की जहाँ पे बात कर रहे हैं वहाँ पे हम डायरेक्ट सीक्वेंस को ज़्यादा यूज करते हैं। ये देखिए, ये इसका एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम में देखिए, जैसे कि आपने ब्लॉक डायग्राम में आप देख रहे हैं, एक जो सबसे पहले है ओरिजिनल सिग्नल। ओरिजिनल सिग्नल जो है वो किस टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, या तो हम वहाँ पे एक मॉड्यूलेटिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं PSK, या हम इसकी जगह पे QPSK भी यूज कर सकते थे, या हम इसकी जगह पे QAM भी यूज कर सकते थे। कोई भी टेक्निक हम इसको यूज कर सकते थे। ठीक है। अब ये कहाँ जा रहा है? जहाँ पे क्रॉस बना हुआ है। क्रॉस क्या है हमारा? यहाँ पे मॉड्यूलेटर है। अब मॉड्यूलेटर के नीचे देखिए यहाँ पे PN सीक्वेंस आ गया। ठीक है। इनके बारे में मैंने डिटेल में आपको पिछले लेक्चर में बताया था। जो PN सीक्वेंस होते हैं ये हमारे ओरिजिनल सिग्नल के साथ में क्या हो रहा है? मिक्स हो गया। अब ये ओरिजिनल सिग्नल के साथ में जो PN जो सीक्वेंस है या स्प्रेड सीक्वेंस है, ये मिल जाएंगे तो ये हमें क्या देते हैं? BSS। ठीक है। और जो कि हमारा प्रोसेसिंग गेन होता है। ठीक है। ठीक है बेटा। यस। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया जो TB है ये आउटपुट सिग्नल के लिए, TC जो है वो आपका इनपुट सिग्नल के लिए, जो हमने ओरिजिनल सिग्नल भेजा है। इससे हम क्या निकालते हैं? प्रोसेसिंग गेन को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। क्लियर बेटा? यस। Yes, ma'am. अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको डिटेल में दिया है, बताया है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, एक यहाँ पे ओरिजिनल सिग्नल दिया है। ओरिजिनल सिग्नल को हमने एक क्लिप जनरेटर, ये क्या करता है? ये एक आपका PN सीक्वेंस जो कि कोड के फॉर्म में जनरेट करता है। ये जो कोड होता है ये आपके ओरिजिनल सिग्नल के साथ में मिल जाता है। जब ये सिग्नल के साथ में मिल जाता है और ये क्या बताता है हमें? DSSS। ठीक है। सिग्नल को ये इनविट करता है। ठीक है। क्लियर बेटा? ठीक, यहाँ तक क्लियर है?
यस मैम। अब देखिए बेटा इसका इसका ब्लॉक डायग्राम जैसा कि हम आपको बता रहे थे, तो आपको हमने बताया था जो इनपुट सिग्नल होती है, फर्स्ट देखिए फर्स्ट टाइम में मैंने जब आपको एक्सप्लेन किया था तब आपको एक चीज़ बताई थी, जो इसकी बैंडविड्थ होती है कम होती है, जब वो स्प्रेड स्पेक्ट्रम के साथ में मिल जाती है तो उसकी बैंडविड्थ क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको एक उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेव फॉर्म के फॉर्म में। देखिए यहाँ पे इनपुट सिग्नल जो है, और इनपुट सिग्नल हमारा है 101। इनपुट सिग्नल हमारा क्या है, एक तो पहले डिजिटल में है जो कि 101 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस मैम। ठीक, तो ये जो आपका जो 101 है, ये आपका जो टोटल यहाँ से यहाँ तक है, इसको हम टीबी कह रहे हैं। ठीक है, ये टीबी मतलब जो हमारा बिट का जो टाइम है वो टीबी है। ठीक है, इसके लिए इनपुट सिग्नल के लिए। अब ये क्या हो रहा है, एक स्प्रेड कोड, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें एक जो हम पी एन सीक्वेंस कोड जो होता है इसमें क्या करते हैं, इंसर्ट कराते हैं। इसके साथ में जो आपका ओरिजिनल सिग्नल है, ओरिजिनल सिग्नल हमारा क्या हो गया, इनपुट हो गया, इनपुट सिग्नल हो गया, और स्प्रेडिंग कोड क्या हो गया, ये एक हमने स्प्रेडिंग कोड है जो कि हमारा जो कि हमारा यहाँ पे हमने इसको इसमें पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे देखिए बेटा ये 1 है। अब देखिए 1 यहाँ से हमने ये डॉटेड लाइन खींची है, 1 यहाँ तक कहाँ तक जाना है, कितने, एक 1 में एक जो हमारा ये हो गया हमारा टीबी अपॉन टीसी। टीसी हमारा क्या है, जो हमारी स्प्रेड कोड की क्या है, एक बिट की बिट रेट है, जिसको हमने टीसी लिया। ठीक है, ग्रीन से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो यहाँ पे टीसी कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो मीन्स क्या हो गया, जो इसका स्प्रेड कोड होगा वो क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। मीन्स एक जो उसकी इंफॉर्मेशन है टीबी, एक एक सिर्फ कोड को भेजने के लिए उसके साथ में हम क्या कर रहे हैं, एक स्प्रेड कोड कितने भेज रहे हैं, 5। ठीक है, इन्हीं के बीच में हमारा क्या होगा, ये दोनों जो होंगे ये क्या हो जाएंगे, कंपाइल हो जाएंगे। कंपाइल होके ये इस तरीके से आउटपुट कोड को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये 1 के लिए है, ये 0 के लिए है, ये फिर 1 के लिए है। ठीक है, यस मैम। ये जो टी जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये टाइम को कर रहा है, टाइम एक जो इनपुट सिग्नल का क्या टाइम है, और जो कैरियर सिग्नल जो उसमें हम इंसर्ट करा रहे हैं बीएन सीक्वेंस वाला, उसका क्या टाइम है, तो टीसी और टीबी उसको वो शो करता है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? यस। यहाँ तक क्लियर है? तो ये दोनों जब यहाँ पे देखें, ये हो गया हमारा ओरिजिनल सिग्नल, ये हो गया हमारा सीएन, ये हमारा हो गया जो पीएल सीक्वेंस हो गया, ये दोनों क्या हो गए, मर्ज हो गए, और हम इसको भेजते हैं। तो ये दोनों जो है, एक ही हो गया ओरिजिनल सिग्नल जो ऊपर इनपुट सिग्नल लिखा हुआ है। स्प्रेड कोड क्या हो गया हमारा, जैसे कि 1 के लिए 0 1 0 1 1, 0 के लिए 0 1 0 1 1, और 1 के लिए फिर 0 1 0 1 1। ठीक है, इस वाले कोड को हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, सुपर इम्पोज करा रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, इससे हमें एक आउटपुट, डिफरेंट आउटपुट फॉर्म हो रहा है। ये जो डिफरेंट आउटपुट है जो सबसे लास्ट में है, जिसको हम आउटपुट कोड कह रहे हैं, ये जो होता है ये हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उससे हम इसको पास करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? रितेश, आपको बेटा कोई डाउट हो तो पूछ लो। मैम वो जो L इज इक्वल टू 5 था वो स्टेप्स है। L इज इक्वल टू 5 स्प्रेडिंग कोड है। ये देखिए ना, यहाँ पे हमने जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये पूरा हमारा एक इनपुट का एक 1 है, और इसके रिस्पेक्ट में हमारा जो स्प्रेडिंग कोड है वो कितने, 0 1 0 1 1। तो ये स्प्रेडिंग कोड मतलब 0 1 0 1 1 क्या हुआ, 1 2 3 4 5। तो L इज इक्वल टू 5 मतलब स्प्रेडिंग कोड उसमें कितने भेज रहे हैं हम, 5 भेज रहे हैं। ठीक और है, मैम, और यहाँ मैम 1 1 0 1 0 के सिवा कुछ भी ले सकते हैं जो कुछ भी स्पेक्ट्रम कोड। बेटा ये तो इन्होंने कोड अपना जनरेट किया है ना। जैसे देखिए क्या होता है,
जब आप किसी को मैसेज टाइप करते हो, जब आपने जैसे मान लीजिए आपने कोई मैसेज टाइप किया या मैंने आपको कोई मैसेज भेजा कि आपको पर्सनल मैसेज भेजा, जैसे सतीश मैंने कोई मैसेज भेजा, जैसे आपने कोई क्वेरी की, मैंने आंसर दिया हाँ बेटा ये भर सकते हैं नहीं भर सकते लाइक, ठीक है, तो वो जो मैसेज है वो आपके पास ही जाएगा इनक्रिप्ट होके, आप ही उसको, आप जो यूजर है वही उसको क्या कर सकता है, पढ़ सकता है, वो ऐसा तो नहीं है किसी और के पास में जाए। तो हम एक प्राइवेसी मेंटेन कर रहे हैं, जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है उसके साथ में एक स्प्रेड सिग्नल भेज रहे हैं, जैसे हम कैरियर भेजते थे, तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक स्प्रेड सिग्नल भेज रहे हैं, जो कि क्या हो रहा है उसके साथ कंबाइंड होके आपकी जो सिग्नल को एक प्राइवेसी दे रहा है, आपका सिग्नल कहीं और किसी से मिसमैच नहीं होगा, ठीक है, यस या मिक्स नहीं होगा, वो आपके पास ही डायरेक्ट जाएगा, ठीक है, ठीक है। यस मैम। ये प्रोसेस होने में आपको नैनो सेकंड लगता है। अभी आप बहुत चीजें पढ़ेंगे इसमें, अभी ये तो आपको मैं सिर्फ फंडामेंटल बता रही हूँ बेटा कि हम ये टेक्निक यूज कर रहे हैं, हमने सेलुलर सिस्टम पढ़ लिया, हमने वायरलेस पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ लिया कि फेडिंग क्या होती है, मल्टीप्लायर फेडिंग क्या होती है, ये आपको सिर्फ बेसिक बताया जा रहा है। अब इसको, अब हमारे पास में सिग्नल आ गया, डाटा आ गया, अब हम डाटा कम्युनिकेशन पढ़ेंगे आगे, उसमें जैसे मैक हो गया, ठीक है, IEEE 802.11 हो गया, जो कि आप लोग अभी वाईफाई में यूज करते हैं। अब इसको हम लेयर्स में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, लेयर्स का क्या काम होता है, 7 लेयर्स पढ़ी होंगी ना कभी, एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, सारी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, पढ़ी है ना। तो यस वो यस। वो किस तरीके से डाटा को ट्रांसफर करती है एक जगह से दूसरी जगह पे, किस तरीके से हमारा सिग्नल जाता है, वो सारी चीजें डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। अभी सिर्फ हम ये पढ़ रहे हैं कि हम कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं कि हमारा जो डाटा है वो एक जगह से दूसरी जगह जाए, सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो, हमने मोबाइल कम्युनिकेशन में भी सिर्फ डाटा की बात की थी कि हमारा डाटा एक सेंटर से रिसीवर के पास जाता है, रिसीवर से सेंटर के पास जाता है, ठीक है। अब हम उसका इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे कि हम अगर जैसे वीडियो भी आपसे कर रहे हैं, या आप किस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ गूगल मीट में, किस तरीके से आपके पास में वॉइस जा रही है, ये क्या चीजें होती है, किस तरीके से प्रोसेसिंग होती है, ये सारी चीजें हम अभी आगे पढ़ेंगे। सब मैक क्या होता है, ESM जो आपका सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करता है, UMPS क्या होता है, अभी तो हमारा 5G आ गया है जो कि हमारा LTE जो आपका मॉडल है उसमें वर्क करता है, उसके बारे में तो अभी है ही नहीं आपके सिलेबस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक। तो बेसिक समझ आया, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इनपुट सिग्नल को स्प्रेड पोर्ट के साथ में मिक्स करके एक आउटपुट पोर्ट बना के क्या कर रहे हैं, कैरियर की तरह उसको भेज रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये जो आउटपुट कोड होगा ये जाके कहाँ पे, रिसीवर एंड में रिसीव होगा, ये देखिए मैंने आपको जैसा बताया था इसका ब्लॉक डायग्राम दिखता है, यहाँ पे जाके ये रिसीव हुआ। अब ये क्या करेगा, जो हमने PN सीक्वेंस भेजा है यहाँ पे ये चेक करेगा वही PN सीक्वेंस है, अगर ये दोनों सेम होंगे तो ही ये जो आपका इंफॉर्मेशन होगा, जो इनपुट डाटा होगा उसको डिलीवर्ड होगा, अदरवाइज उसको नहीं मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो Yes, क्या yes, हुआ, ma'am. यही तो होता है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑब्जेक्टिव। हम कैसे कह रहे हैं कि हमारा, हमने कोई मैसेज किया वो आपके पास ही गया जाना चाहिए, तो जो PN सीक्वेंस मेरे पास में है वही PN सीक्वेंस आपके पास में होगा, जब वो मैच हो जाएगा तभी वो जो हमारा मैसेज होगा, इंफॉर्मेशन होगी, वो उसको डिलीवर्ड होगी, ठीक है, ठीक है। ड्यू टू प्राइवेसी, due to privacy factor, first we are using in this technology in military, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो कहीं हमारी इधर उधर मिसमैच नहीं होनी चाहिए, इंटरफेरेंट नहीं होनी चाहिए, या जामिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, सबसे पहले इसीलिए वहाँ पे इसको, इस टेक्निक को यूज किया गया मिलिट्री के लिए, ठीक है।
पर अब हम सब जगह यूज करते हैं, प्राइवेसी हमें हर जगह चाहिए, है ना? ठीक है बेटा, यस मैम। यस मैम। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? ब्लॉक डायग्राम क्लियर हुआ? वेव यस फॉर्म मैम। इसकी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन WAN, मतलब लैन जो हमारे वायरलेस लैन होते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू शेयर द बैंडविड्थ, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है कि वो क्या करे, जो हमने बैंडविड्थ भेजी है वही उसको वो शेयर करे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कोड को जनरेट करते हैं, ठीक है। कोड को जनरेट करके हम उसको वेरियस एप्लीकेशंस में इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अब ये हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है, एडवांटेज इसके क्या है, एक ये बेटर सिक्योरिटी देता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। और इसमें भी जो जैमिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, ठीक है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। एप्लीकेशन जैसे CDMA क्या है? CDMA आपका होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब ये क्या होता है, हम क्या करते हैं बेटा कि जैसे हमारे पास में 4 यूजर है, D1 D2 D3 D4, ठीक है। तो जो 4 यूजर हैं उनको अलग अलग सीक्वेंस प्रोवाइड कर देते हैं और उनको जो इन्फॉर्मेशन होती है अलग अलग होती है। तो क्या करते हैं कि हम उसको कोड प्रोवाइड कर दे रहे हैं, कुछ भी कोड प्रोवाइड कर दे रहे हैं अपने इन्फॉर्मेशन के साथ में। वो जो होता है, जो हमारा जो बैंडविड्थ होती है, जो हमारा डाटा होता है, उसको क्या प्रोवाइड करता है, एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसलिए हम कोड मल्टीप्लेक्सिंग सॉरी कोड डिवीजन स्प्रेड स्पेक्ट्रम को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। अब आता है आपका फ्रीक्वेंसी होपिंग। ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा है? यहाँ तक रहने दे आज, फिर नेक्स्ट टर्न में बताएं जैसा बताओ। रहने दीजिए मैम, नेक्स्ट। या तो इसको खत्म कर दें, आगे बढ़े। इक्वलाइजर है जैसे आपके उसमें, रहने दीजिए, अभी अगले टाइम पे रिलेट कर हो तो जाएगा। मैम, खत्म कर दो, अभी टाइम है। वही मैं कह रही हूँ, यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जैसे कि अभी आपने पढ़ा था डायरेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। अब ये क्या है, फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है, मॉड्यूलेशन टेक्निक क्या यूज करते हैं हम इसमें, फ्रीक्वेंसी होपिंग होता क्या है, एक डिफरेंस बिटवीन हम देख लेंगे कि हमारा फ्रीक्वेंसी होपिंग और जो आपका फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या फर्क होता है। दो तरीके के ये फ्रीक्वेंसी होपिंग होते हैं, एक होता है स्लो होपिंग, दूसरा होता है फास्ट होपिंग। ये क्या होता है, परफॉर्मेंस कैसे हम ये परफॉर्म करता है उसके बारे में, और इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि हमने अभी आपको बताया है DSSS, जो कि डायरेक्ट सीक्वेंस आप पढ़ चुके हो। तो जो हमारा फ्रिक्वेंसी ये होपिंग होता है, बेसिकली हम उसमें क्या यूज करते हैं, FSK। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या यूज करते हैं उसमें, FSK यूज करते हैं, है ना। FSK क्या करता है, ये जो FSK है ये आपके ओरिजिनल सिग्नल को एक आपके फ्रिक्वेंसी एनालाइजर, या हम इसको एनालाइजर से क्या करते हैं, पास कराते हैं। अब ये फ्रिक्वेंसी एनालाइजर हम कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई भी सिग्नल है 0 1 0 2 कुछ भी है, 0 1 0 1 1 कुछ भी, तो हम उसको क्या करते हैं, एक फ्रिक्वेंसी कोड प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 3 बिट कोड प्रोवाइड कर दिया, 3 बिट कोड के कॉम्बिनेशन क्या होंगे, 8 कॉम्बिनेशन होंगे कि नहीं। जैसे हम 3 बिट की बात कर रहे हैं तो उसके कॉम्बिनेशन 8 होंगे कि नहीं। यस मैम। यस जैसे मैम। हम 4 बिट की बात कर रहे हैं तो उसके कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 16। 16 होंगे, ठीक है, गुड। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, 3 बिट कोड को यूज कर रहे हैं। तो 3 बिट कोड जो हमारे हैं, कैरियर को हमने क्या किया है, नाम दे दिया है। उसमें हमने ऐसा नहीं किया था, डायरेक्ट सीक्वेंस में हमने किया था क्या, ऐसा नहीं किया था, नहीं यस किया मैम। था ना, सबको अलग अलग नाम नहीं दिया था।
अभी हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर सिग्नल को, जैसे कि हमने यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे हमने नंबर ऑफ पोर्ट्स लिख दिए। नंबर ऑफ पोर्ट्स हमने कितने लिए हैं, 8 लिए हैं। कौन से, 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111। ठीक है, इनको हमने क्या किया है, कैरियर के नाम दे दिए हैं। जैसे कि हमने 000 को F1 ले लिया है, 001 को F2 ले लिया है, 010 को F3, 011 को F4, 100 को F5, 101 को F6, ऐसे ही F7 एंड F8। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया है, नाम दे दिया। क्लियर बेटा, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। पहले वाले में हमने ऐसा नहीं किया था। अब हमने क्या किया, हमने कोड दिए हैं, हमने बोला कि हम इसकी 3 कोड्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे। 3 मतलब हमने 8 कोड्स बना दिए हैं, और 8 कोड्स को भी हमने कैरियर फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2, फ्रीक्वेंसी 3 एंड फ्रीक्वेंसी 8 तक उसको नंबराइज कर दिया है। क्लियर, आप देखिए बेटा कैसे करते हैं। अब ये जो होगा, अब ये क्या करेगा, जो फ्रीक्वेंसी एनालाइजर है वो ये क्या करेगा, एक फ्रीक्वेंसी को ले लेगा। जैसे इसने क्या किया, ओरिजिनल सिग्नल के साथ में F1 फ्रीक्वेंसी को, मींस यूजर 1 हमारा एक कोई यूजर है, उसने F1 फ्रीक्वेंसी को यूज करके BSS मतलब जो हमारा स्प्रेड स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ को जनरेट कर दिया। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। मान लीजिए हमारा यूजर 4 है, तो यूजर 4 ने कौन सा सीक्वेंस लिया है, 011, ये वाला कोड ले लिया है, F4 वाला यूजर 4 ने। यूजर 5 ने 100 का ले लिया है। ठीक है, इस तरीके से ये क्या करते हैं, अपने कोड्स को जनरेट करके क्या करते हैं, कैरियर और ओरिजिनल सिग्नल को मिक्स करके भेजते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, देखिए बहुत अच्छी तरह से दिखाया भी गया है। मान लीजिए F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, ये हमारी क्या थी, ये फ्रीक्वेंसीज हो गई। ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, और जो हमारे यूजर हो गए वो कौन है, 1, 2, साइकिल 1 के लिए देख रहे हैं पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये यूजर हमारे 8 यूजर हो गए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए पहले यूजर ने आपका ये वाला फ्रीक्वेंसी 68 यूज कर ली, तो यहाँ पे हमने देखे F6 के सामने क्या किया है, एक ऑरेंज डॉट बना दिया। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली बेटा यूजर 2 है, यूजर 2 ने बोला कि नहीं भाई हम तो F2 यूज करेंगे। बोला ठीक है, F2 स्लॉट 3 आप ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक सेकंड यूजर के सामने और F2 के सामने एक डॉट, ऑरेंज डॉट बना दिया। F3 ने भी बोला नहीं भैया हम तो यूजर 3 ने बोला हम F3 ही लेंगे, तो उसको भी F3 मिल गया। अब यूजर 4 ने बोला कि हमें क्या बोलते हैं, F1 फ्रीक्वेंसी दे दीजिए, जो स्लॉट 3 था उसको मिल गया। देखिए ऐसे क्या हुआ, जो यूजर था उसको स्लॉट मिलते गए, ये क्या हो गया, कहीं पे भी जैमिंग आया। 8 यूजर थे, 8 हमारे पास कोड थे, हमने सबको बांट दिए। कहीं पे भी जैमिंग का कॉन्सेप्ट आया, नहीं मैम, नहीं आया, और सबको क्या हुआ, मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गया, स्पेस भी मिल गया। आप देखिए एक साइकिल में एक साथ 8 यूजर को उसने इंटरटेन किया, ये बहुत बड़ी बात है। एक साइकिल में मतलब एक साथ मल्टीपल एक्सेस, देख रहे हैं आप, एक साथ उसने 8 लोगों को स्लॉट खाली दिए। ठीक है, 8 लोग उसमें लगातार बात कर रहे हैं या मैसेजिंग कर रहे हैं या व्हाट एवर दे वांट। ठीक है, क्लियर बेटा, क्लियर। अब उसी तरीके से साइकिल 2, साइकिल 3, साइकिल 4, तो क्या हो रहा है इसमें हो क्या रहा है, चेंजिंग फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, क्लियर बेटा, ठीक है। आपको पहले पता होगा, आप लोगों ने यूज नहीं किया हो या किया हो पता नहीं, CDMA फोन आते थे, CDMA। यस मैम।
आते थे जीएसएम और सीडीएम में, दो चॉइस होती थी। जो रिलायंस के फोन होते थे वो सीडीएम में होते थे। तो सीडीएमए में क्या होता था, यही होता था कि हम एक यूजर को एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देते थे। जैसे मान लीजिए हमारे पास में फ्रिक्वेंसी है 2.4 गीगाहर्ट्ज, तो हमने 0.00000001 एक फ्रिक्वेंसी एक यूजर को दे दी। ऐसे उनके पास में मिलियंस यूजर्स को वो कनेक्ट कर सकते थे। तो सीडीएमए का यही कॉन्सेप्ट था, एक यूजर को एक फ्रिक्वेंसी दे दी तो वो हमेशा कभी बिजी होगा ही नहीं। ठीक है, यस मैम, यस मैम। क्लियर बेटा। अब ये देखिए इस टेक्निक में दे आर एफिशिएंट डिजिटल मॉड्यूलेशन मेथड लाइक पीएसके, क्यूएएम, पीएएम, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, बताने की जरूरत ही नहीं। बट दीज मेथड आर नॉट एफिशिएंट फॉर कोहेरेंट डिटेक्टर। जहाँ पे कोहेरेंट मतलब एक सीक्वेंस की बात करें, एक सिंक्रोनाइजेशन की बात करें, वहां पे हम इसको यूज नहीं कर सकते। कहाँ हम सिंक्रोनाइजेशन यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना। अगर बोलिए यूजर 1 है, उसने बोला उसको स्लॉट हमें फ्रिक्वेंसी 6 वाला मिल गया और यूजर 2 को फ्रिक्वेंसी 8 वाला मिल गया, तो ये क्या हुआ, ये एक कोहेरेंट नहीं हुआ ना, ये एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुआ। तो नॉन सिंक्रोनाइजेशन कम्युनिकेशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, पर जहाँ पे हम सिंक्रोनाइजेशन की बात कर रहे हैं वहां पे हम इसको यूज नहीं करते। क्लियर, ठीक है बेटा। यस मैम। ठीक है, तो Yes. जहाँ पे हमें इफेक्टिव कोहेरेंट की जरूरत होती है वहां पे हम क्या करते हैं, एफएसटी को यूज करके उसको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, आप देखिए सीडीएमए में और इसमें क्या फर्क है, कुछ समझ आ रहा है डायग्राम से? कुछ समझ आ रहा है? यस मैम। हाँ, देखिए बेटा, जैसे कि आपको पता होगा जो आपका एफडीएमए होता, सॉरी एफडीएम होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, उसमें क्या होता है कि हम जैसे एक फ्रीक्वेंसी है उसको एक चैनल दे देते हैं, सेकेंड फ्रीक्वेंसी को दूसरा चैनल, थर्ड को तीसरा चैनल, फोर्थ को चौथा चैनल दे देते हैं। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये साइकिल नंबर 1 2 3 4, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसको एक स्लॉट दे दे रहे हैं, मतलब एक बार एक पोर्ट दे दिया। जब साइकिल 2 में गए, साइकिल 2 है ये, ठीक है, साइकिल 2 में नेक्स्ट वाले उसमें गए, तो उसमें हमने क्या किया, 1 को हमने 3 दे दिया, 2 को हमने 2 दे दिया, 3 को हमने 1 दे दिया, 4 को हमने 4 दे दिया। और साइकिल 3 में गए तो हमने उसको 1 दे दिया, 4 उसको 4 दे दिया, उसको 2 और उसको 3 दे दिया। फिर हम 4 में गए, साइकिल 4 में, तो हमने उसको 2 4 3 1 इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के हम इसको भेजते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यूटिलिटी जो हमारा फ्रिक्वेंसी होपिंग है उसमें क्या हो गई, ज्यादा हो गई। ठीक है, यस मैम। क्लियर। अब ठीक है, इसके बाद में ना हम बाद में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही ओके। काफी है। बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ओवरफ्लो करने लगेगा, चीजें मिक्स होने लगती हैं, है ना। ठीक है, थोड़ा सा रह गया, इसके बाद में जो इसके टॉपिक्स हैं वो आप पढ़ लेंगे। फिर भी मैं जो इसकी प्रेजेंटेशंस हैं और जो इससे रिलेटेड कंटेंट है वो मैं आपको आज उसमें डाल दूंगी। ठीक, यस मैम। पेपर कब तक हो जाएंगे मैम? हाँ बेटा, पेपर कब तक हो जाएंगे मैम? पेपर का तो बेटा अभी हमें पता नहीं, आइडिया नहीं है, कह रहे हैं अगस्त में होंगे। अच्छा, अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कब तक कोर्स वोर्स खत्म करना है? नहीं, यस।
ठीक है। ओके मैम। ठीक है बेटा, इसमें अटेंडेंस लिख दीजिए चैट बॉक्स में आप अपनी, मेरे पास रिकॉर्डेड रहती है।